बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि रजिस्ट्री पर कितना खर्चा आएगा। 2023 चल रहा है और इसका 7वां महीना। इसमें बजट बोलने के बाद जो भी तब्दीलियां आई, जो पुराना टैक्स था वो कितना था, नया टैक्स लगेगा, कितनी रजिस्ट्री की अमाउंट होगी और कितना खर्चा आएगा, इन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। क्योंकि पहले जो टैक्सेस की मियार थी वो काफ़ी कम थी या फाइलर और नॉन फाइलर में ज़्यादा तजाद नहीं था। लोग फाइलर होकर अपने रजिस्ट्री करवाते थे तो उनको कुछ फ़ायदा भी होता था, मगर आने वाले नए टैक्सेस में रजिस्ट्री करवाना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर कोई बंदा इन दिनों की कोई रजिस्ट्री करवाता है तो उसको पता चल जाएगा कि टैक्सेस कितने ज़्यादा मिकदार में इस बंदे पे लगा दिए गए हैं। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। प्रॉपर्टी पर बेचने वाले और खरीदने वाले पर टैक्सेस को डिफरेंट तरीकों से पेश किया गया। इसमें सबसे ज्यादा तब्दीली ये देखी गई कि जो बंदा टैक्स अदा कर रहा है उसकी अमाउंट जो है उसके बराबर के हिसाब से तकरीबन जो है वो टैक्स लिया जाता है। 236C का टैक्स, जिसे कैपिटल गेन टैक्स भी कहते हैं, इसका टैक्स वफाकी हुकूमत जो है, जो भी बंदा प्रॉपर्टी सेल करता है, जिस बंदे की जो प्रॉपर्टी है वो सेल करता है तो 236C का टैक्स जो है उस पर लगाया जाता है, जो कि अपने महकमे FBR में उसने अदा करना होता है। जो बंदा पहले टैक्स देता था, पहले ओल्ड टैक्स की बात कर लें कि ये जो बजट अनाउंस किया गया है, इससे पहले जो टैक्सेस थे उसको मैं आपको बता दूं, फिर नए लगने वाले टैक्सेस का आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने ज्यादा टैक्सेस हैं। पहले जो ओल्ड कह सकते हैं पुराने टैक्सेस थे, कोई बंदा अगर रजिस्ट्री करवाता है तो अगर वो टैक्स पेड है, वो टैक्स अदा करता है हुकूमत पाकिस्तान को, तो उसके ऊपर 2% कैपिटल गेन टैक्स लगता था। जब भी वो रजिस्ट्री करवाता था तो वो 2%, मतलब कि 1 करोड़ के पीछे वो 2 लाख अमाउंट पे करता था। इसी तरह अगर वो नॉन फाइलर है, फाइलर नहीं है, उस बंदे ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स अदा नहीं किया, तब जो है वो 4% टैक्स अदा करता था। मतलब अगर आपकी प्रॉपर्टी की अमाउंट जो है वो 1 करोड़ है तो आप उसमें 4 लाख रुपए टैक्स देंगे अगर आप जो है वो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। कैपिटल गेन टैक्स इसका नाम है 236C। इसके बाद अब जो नया टैक्स लगा दिए गए हैं, अगर आप फाइलर हैं तो आप 3% टैक्स अदा करेंगे। मतलब यह है कि अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आप 3 लाख अदा करेंगे। पहले 2 लाख था, अब 3 लाख कर दिया गया है। मतलब 3% जो है वो बंदा अदा करेगा। अगर वो नॉन फाइलर है तो वो 6% अदा करेगा। मतलब यह है कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के पीछे वो 6 लाख टैक्स अदा करेगा, कैपिटल गेन टैक्स। जब भी आप रजिस्ट्री करवाएंगे, जहां बेचेंगे जमीन, तो उसका जो पहला टैक्स 236C का है, जो कि कैपिटल गेन टैक्स होता है, वो हर बंदा जो कि प्रॉपर्टी सेल कर रहा है उसको अदा करना होता है। जब भी रजिस्ट्री जो होती है उससे पहले इसको अदा करना लाजम है कि इसका जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है वो साथ लगाना लाजमी होता है कि जो सेलर है उसने अपना टैक्स अदा कर दिया है तो नेक्स्ट प्रोसीडिंग को स्टार्ट किया जाए। उसके बाद जो है आप ये हिसाब लगा लें कि प्रॉपर्टी 2023 में इतने ज्यादा टैक्सेस होने की बिना पर ठप होकर रह गई है कि आम बंदा जो है अगर वो प्रॉपर्टी सेल या परचेज करता है तो 20% टैक्स अदा करता है। इतने परसेंट टैक्स जो है, अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 20 लाख जो है उस बंदे को हुकूमत पाकिस्तान के अदारे FBR में जो टैक्स है वो देने पड़ेंगे। इतने ज्यादा टैक्सेस होने की वजह से पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का जो भी कारोबार था वो ठप होकर रह गया है। पहले लेन देन का सिस्टम चला रहता था, प्रॉपर्टी जो है वो 1 से 2, 2 से 3 बंदों के हाथ में मूव करती थी,
तो पैसा जो है वो मूव होता था। तो इस हवाले से ये तमाम चीजें, ये जो कारोबारी हजरात जो कि सिर्फ प्रॉपर्टी का काम करते थे, उनके लिए काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। उसके बाद नंबर 2 पे 236K का टैक्स है। ये जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो ये टैक्स जो है वो खरीदार अदा करता है। आप जमीन खरीद भी रहे हैं, आप हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स भी अदा करेंगे। ये जो है वो कंपल्सरी है, इसके बगैर आपकी रजिस्ट्री नहीं होनी। तो FBR में आप टैक्स अदा करेंगे। पुराना टैक्स क्या था ये देखते हैं। एक जो भी बंदा कोई प्रॉपर्टी लेता है तो अगर वो फाइलर है, फाइलर बंदा जो है वो 2% टैक्स अदा करेगा। नॉन फाइलर बंदा 7% टैक्स अदा करता था पहले। ये भी बहुत ज्यादा अमाउंट थी, मगर अब जो अमाउंट है वो आप सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जो बंदा खरीदार है, बायर है, वो FBR को जो टैक्स अदा करेगा वो 3% होगा। जो बंदा फाइलर है और जो नॉन फाइलर है वो 10.5% टैक्स अदा करेगा। इतनी ज्यादा टैक्सेस जो है वो खरीदार पर लगा दिए गए हैं। अब क्योंकि खरीदार जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो कारोबार ठप होकर रह जाएगा। इसके अलावा एक और टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाएगा आम बंदे की जिंदगी को, क्योंकि उन्होंने कहा है, हुकूमत पाकिस्तान ने ये इस बजट में अनाउंस किया है, जो बंदा 50,000 से ज्यादा रकम निकलवाता है किसी भी बैंक से तो वो 0.6% टैक्स अदा करेगा। तो मतलब 1 लाख अगर आप निकलवाते हैं तो आपको 600 रुपए टैक्स की मद में देना ही पड़ेगा। तो जाहिर है अगर आप टैक्स जो है प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको बैंक से रकम तो निकलवानी पड़ेगी। तो जब आप बैंक से रकम निकलवाएंगे रजिस्ट्री करवाने के लिए तो आपको 1 लाख के पीछे 600 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। और अगर ये अमाउंट 1 करोड़ या 1.5-2 करोड़ पे जाएगी तो आप अंदाजा लगा लें कि आपने कितना टैक्स देना है। इस तरह कोई भी बंदा जो है वो कारोबारी हजरात जो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते थे अब वो इस तरफ नहीं आएंगे। तो इस हवाले से प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है वो ठप होकर रह गया है। मतलब रजिस्ट्री पर जो खर्चा आता है, मैंने आपको बता दिया, कैपिटल गेन टैक्स जो है ये बढ़ गया है, इसका अमाउंट जो है वो डबल ट्रिपल हो गई है। इस तरह जो है वो खरीदार का जो टैक्स है वो, और जो बंदा प्रॉपर्टी सेल कर रहा है वो, ये तमाम टैक्सेस अदा करने के बाद आपकी रजिस्ट्री जो है प्रोसेसिंग में चली जाती है और आपको चंद दिन में मिल जाती है। ये सारा अमल जो है वो आमतौर पर ऑनलाइन किया जाता है। इसके अलावा अगर आपका मेरे इस वीडियो के मुताल्लिक या किसी और लीगल एडवाइस आप लेना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई और मसला दरपेश आए तो दिए गए नंबर पर वॉइस मैसेज करें ताकि आपको रहनुमाई की जाए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।